आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसा मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर एम्प्रेस सिटी का आज वार्षिक महोत्सव हम और आप सब मना रहे हैं। समय सार विधान अभी हम और आप सब ने किया है। ये मंदिर जहाँ हम और आप धर्म की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, हम तो यही कहेंगे कि काल क्रम में ये पर्यायें खचित थीं। कम से कम हम तो ये कह ही सकते हैं, क्योंकि हमें तो क्रमबद्ध पर्याय आगम के पन्ने पन्ने पर दिखाई देती है। कुछ लोग हैं जो ये प्रश्न चिन्ह करते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय है कि नहीं है। हमारे यहाँ तो मामला क्लियर है कि है ही नहीं, 100% है। गुणवर्ती पर्याय, क्रमवर्ती पर्याय आत्मा में गुण भी हैं, वे अक्रम से हैं, और उनका जो परिणमन है वह क्रम से है। न केवल परिणमन क्रम से है, बल्कि अपने स्वकाल में खचित भी है। अब ये शब्द अपने आप में इतना वजनदार है, फिर कुछ रह नहीं जाता है कहने को, सुनने को। तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान करके बैठे हुए हैं, दिव्य ध्वनि का योग नहीं बन रहा है। सौधर्म इंद्र जो कर सकता था कर लिया, कार्ड छपा दिए, व्हाट्सएप कर दिए, जो जो संभावनाएं थीं उस काल में। बड़ा बढ़िया वीआईपी टेंट लगवा दिया उसने, उस टेंट में ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ लगवाईं। एक पैर रखो आप सीधे, जैसे आजकल बड़े बड़े मॉलों में मिलती हैं ना, हाँ, 10-10, 20-20 सेकंड में आप 40-40, 50-50 माले चढ़ जाते हैं। 2-2 हज़ार सीढ़ियाँ, 20,000, लो साहब, 20,000 सीढ़ियाँ। और जब आप समोसरण वर्णन पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे चारों दिशाओं में कैसा वातावरण है समोसरण का। मानस्तंभ हैं, देवगण हैं, जगह जगह धर्म चक्र हैं, सूर्य की ज्योति को फीका करने वाला तामझाम। कभी कभी मुझे प्रश्न उत्पन्न भी होता है, यार एक प्रवचन के लिए इतने तामझाम की क्या आवश्यकता है? भाई जाएंगे तो 608 ही, कोई ऑटोमेटिक सीढ़ी लगाने से कोई 609 तो चले नहीं जाएंगे। और जो रुचिवंत होगा वो तो सब आ ही जाएगा। तो शांति से प्रवचन कर लेते ना, इतने ताम झाम की, इतने डेकोरेशन की, इतने मतलब जो भी उस कालखंड में हुआ, जो शास्त्रों में पढ़ते हैं, हम तो कल्पना करके ही रह जाते हैं कि जो वर्णन है, अगर समोसरण वर्णन आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा कितना होगा, सुना तो होगा ही, उसकी महिमा तो मैं समझता हूँ कुछ तो कारण रहे होंगे। अच्छा, वहाँ विधान भी नहीं होना था, वहाँ माड़ने भी नहीं थे, वहाँ कलश स्थापनाएं नहीं थी, वहाँ बोलियाँ नहीं थीं। समोसरण में सिर्फ प्रवचन होने थे, प्रवचन के अलावा वहाँ दूसरा कुछ काम हुआ नहीं, होता ही नहीं है। वहाँ समोसरण की व्यवस्था ही ऐसी है।
जो पूजाएं होती हैं वो लोगों की व्यक्तिगत होती हैं, पर्सनल। जो भी गया वहाँ सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, दर्शन किए, दर्शन करने के बाद उसको जो पूजा पढ़नी है पढ़ ली और पूजा पढ़ के बैठ गया। भगवान की जो वाणी चल रही है, मतलब ऐसे होता ना कि चालू प्रवचन में कोई आया, अब चालू प्रवचन में कोई आएगा तो क्या करेगा वो? भाई पहले पूजा करेगा, पूजा ना दर्शन करेगा, दर्शन करके बैठ जाएगा, वो अलग से कुछ नहीं करेगा। तो समूह शरण में प्रवचन के अलावा कुछ होता नहीं है, पूरा विश्व वहाँ प्रवचन के लिए एकत्रित होता है। और प्रवचन में भी क्या होता है ये सब भी आपको अच्छे से पता है, तो अपन तो आनंद लें जो प्रवचन में होता है। आचार्यों ने उन प्रवचनों को शास्त्रों में लिखा है, परवर्ती आचार्यों ने उनकी टीकाएं की हैं, भाष्य लिखे हैं, विद्वानों ने उसका अनुवाद किया है। वर्तमान में भी श्रुत परंपरा समृद्ध हो रही है। और मैं जब भी किसी आचार्य को याद करता हूँ तो बड़े गौरव के साथ कहता हूँ कि जैसे ही आप किसी आचार्य का स्मरण करते हो तुरंत तुरंत आपको कोई ग्रंथ दिखाई देता है। तुरंत जैसे होता है ना कि भाई आप किसी बड़े आदमी को याद करोगे तो जैसे ही उसका नाम लोगे तो उसका वैभव जैसा साथ में दिखेगा, उसका कनेक्शन हो जाता ना। तो मैं आपसे नाम लेता हूँ जो कुंद आचार्य, तो कुंद आचार्य बोलते ही आपको समय सार, परमागम, तुरंत उमा स्वामी आचार्य ऐसा बोला मुँह से आपको तत्वासु सामने दिखने का। समंत भद्र आचार्य तो रत्न श्राव का आचार्य दिखने लग गया। आप आचार्य का नाम लो और साथ में गुणभद्र आचार्य आत्मानुशासन दिखने लग गया। आप आचार्य का नाम लो, मैं कह रहा हूँ यहाँ से, आपको क्या दिखेगा? शुभचंद्र आचार्य, ज्ञानार्णव। आप आचार्य और आचार्य का वैभव, मतलब असली आचार्य तो ग्रंथों में है। कहने का अर्थ ये है आचार्यों ने उस पूरी विरासत को जो समूह शरण में दिव्य ध्वनि में तीर्थंकर परमात्मा ने कहा था, उस पूरी विरासत को शास्त्रों में समेट के रख दिया। ये हमारी कमजोरी रही कि कालक्रम में हम उन शास्त्रों को खोते गए और वो शास्त्र दो तरह से खो गए। एक तो समय समय पर तीव्र कषाई लोग बहुत हुए जिन्होंने ये शास्त्र नहीं सुहाए, यानी उन्हें अपना आडंबर और जो भी करना था उसके सामने ये चीज़ें अच्छी नहीं लगीं, तो उन्होंने मंदिर भी तोड़े, शास्त्र भी जलाए। वो कालखंड में जो हुआ सबको पता है। तो कुछ शास्त्र तो दुष्टों ने नष्ट कर दिए, ऐसा एक लाइन में कह सकते हैं। कुछ शास्त्र नष्ट हो गए हमारे अनभ्यास के कारण। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने शास्त्रों के नष्ट होने में दो कारण बताए हैं। एक तो ये बताया कि दुष्टों ने नष्ट कर दिए, तो वहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, असहाय हैं। और दूसरा कारण बताया कि हमारे अनभ्यास के कारण बड़े बड़े ग्रंथ नष्ट हो गए। तो बोले हमारे नहीं पढ़ने से ग्रंथ कैसे नष्ट हो गए? हमारे नहीं पढ़ने का और ग्रंथों के नष्ट होने का क्या कनेक्शन है, बताओ भाई। विद्या निकेतन के बच्चों, हम यदि अपने कोर्स में जो किताबें हैं हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे, हम यदि नहीं सुनेंगे, हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तो ये शास्त्र नष्ट हो जाएंगे। बोले हमारे अनभ्यास के कारण से शास्त्र कैसे नष्ट हो जाएंगे, बताओ। कि भैया आप पढ़ोगे नहीं, आप समझे ना, तो उनकी प्रतिलिपियां नहीं होंगी, और उनकी प्रतिलिपियां नहीं होंगी तो बाद में उपलब्ध नहीं रहेंगी। कितने ही शास्त्र, कितने कुंद आचार्य ने भाई साहब 84 पाहुड़ लिखे थे। हमारे पास कितने हैं? 15-16 के आसपास, आप समझ गए। पहले षट प्राव्रत अलग से था, फिर अष्ट प्राव्रत, 8 तो एक साथ ही छाप दिए। उसके बाद 5 परमागम हैं, 12 सणुवेक्षा है, रयणसार है, मतलब कई ग्रंथ ऐसे जो उनके हैं या नहीं हैं, मूलाचार हैं, तो वो चलता रहा। कहने का मतलब ये है कि 84 में से 10-15 बचे, और 10-15 में से भी यहाँ उपस्थित समुदाय से ये प्रश्न है कि आपने अपने जीवन में कितने ग्रंथों को अद्योपांत पढ़ा है। समझा नहीं, क्योंकि समझना 6 उपसम के अनुसार होता है। हम कोई पंडित थोड़ी वो समझ ले, हमने कोई शास्त्री थोड़ी की है। हमने समझने की नहीं कह रहा हूँ, बाँचना, पठन मात्र कितने लोगों ने किया। प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, उत्तर मत देना, सिर्फ चिंतन करना।
अच्छा, हम पठन नहीं करेंगे तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो छपेंगे। जैसे अभी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का वर्ष अपन ने समझो शुरू किया, तो कहाँ से शुरू हुआ कि कम से कम 3000 ग्रंथ एक साथ छपाने पड़े, क्योंकि 1000-1500 श्रोता तो संजीव जी भाई साहब के चैनल पर रहते हैं, तो उनमें से 400-500 तो जाएंगे ही जाएंगे, बाकी लोगों के पास होंगे ही होंगे। दूसरी ये प्रतियोगिता आने वाली है, तो हर आदमी, मतलब आप डिमांड क्रिएट करोगे तो ग्रंथ छापने पड़ेंगे। शुरुआत से बताऊं, 2000 साल से हमारी संपदा हमारे पास सुरक्षित थी। बहुत बड़े ग्रंथ का नाम लेता हूं, सठखंडागम, नाम तो सुना ही होगा पाठशाला में ही आपने नमोकार महामंत्र का मंगलाचरण, सठखंडागम ग्रंथ। अभी मैं सठखंडागम ग्रंथ का परिशीलन पढ़ रहा था ऐसे ही, तो उसके पहले ही पन्ने पे जो बात लिखी है वो बेचैन और विचलित करने वाली बात ये है कि जब इन ग्रंथों के प्रतिलिपियों की बात चली, प्रकाशन की बात चली, तो एक विद्वत वर्ग ऐसा भी था जिसने उसे सिरे से खारिज कर दिया। न केवल खारिज किया अपितु विरोध दर्ज कराया, और उसके हेतु अलग अलग थे। कुछ हेतु ऐसे आए कि साहब ये बड़े बड़े ग्रंथों मुनराजों के पढ़ने के योग्य हैं, श्रावक इसमें क्या करेंगे। कुछ हेतु ऐसे आए कि जब छप जाएंगे तो अभिनय का प्रसंग बढ़ जाएगा, असाधना की प्रसंग बढ़ जाएगी। अभी तो सुरक्षित पूज्य हैं, अभी तो उच्च सिंहासन पर विराजमान हैं, पूज्य पद पर विराजमान हैं, छप जाएंगे तो उनकी अभिनय होगी, तरह तरह के विरोध सामने आए। लेकिन कुछ श्रुत प्रेमी लोग हैं जिन्होंने अपनी जिद के सामने इस विरोध को निरस्त कर दिया और उन्होंने सठखंडागम ग्रंथों का प्रकाशन भी किया और आज वो उपलब्ध भी है। अच्छा, ये फिर नष्ट हो जाएंगे कैसे? आप पढ़ो मत, आप पढ़ो मत, आप नहीं पढ़ोगे तो ये ग्रंथ नष्ट हो जाएंगे। मैं ये बात दोहरा के ये कहना चाह रहा हूँ, यदि आप जैन हैं, जिनेंद्र परमात्मा से स्नेह रखते हैं, जिन धर्म से प्रीति रखते हैं, और आपके रूटीन में, आपकी दैनिक दिनचर्या में शास्त्र श्रवण, शास्त्र पठन नहीं है, तो आप सबसे बड़े विरोधी हैं उन शास्त्रों के, क्योंकि आपने ठान रखी है हम शास्त्रों को नष्ट करके छोड़ेंगे। क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। भाई उपेक्षा का मतलब क्या होता है कि नष्ट हो जाए। भाई जिसको हम इग्नोर करेंगे उसका क्या होगा? जिस पेड़ के वो पानी नहीं दोगे आप, उस पेड़ का क्या होगा? अच्छा, आप क्या कहो, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। अरे तुमने क्या किया? तुम्हें पानी देना था तो वो बढ़ता, तुमने पानी नहीं दिया तो मर गया। अच्छा, आप कहोगे क्या, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमने यदि शास्त्र नहीं पढ़े हैं, हम यदि अपनी नई पीढ़ी को शास्त्र नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब शास्त्रों को नष्ट करने की तैयारी में दिन रात जुटे हैं। तो हम वृद्धि क्या कर रहे हैं कि भाई 6-7 मंजिल की बिल्डिंगें बना लेंगे, 4-5 गाड़ियाँ खरीद लेंगे, 2-4 लाख के मोबाइल जेब में रख के घूम लेंगे। लेकिन ये परमार्थ सत्य कहाँ से लाओगे? कौन सा? जो जैनाचार्यों में जिनवाणी में रखा है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा सैंपल दिखाता हूँ, नमूना के जैनाचार्यों ने विरासत में क्या दिया है। और विरासत और वसीयत का मतलब यही होता है कि हम उसे पढ़ें, उसे समझें। यदि कदाचित नहीं समझ में आ रही हो वसीयत आपको इसमें क्या लिखा है, तो किसी समझदार से पढ़वाएं। बाज़ार में कोई ऐसा वकील ढूंढें जो आपको क्लियर बताए कि इस वसीयत में क्या लिखा है। यही न्याय है ना वसीयत का, कि ऐसा है कि पिताजी वसीयत लिख के गए और हमने कहा अरे हमारे पिताजी की अंतिम पत्र है, कीमती है, बहुमूल्य है, हमें उनके प्रति बहुत आदर भाव है, तो हमने उसे लाल कपड़े में लपेटा, मार्बल का सिंहासन बनाया और घर में एक अच्छे स्थान पर रख दिया कि रोज़ सुबह उठ के घर के सारे सदस्य इसको पैर छुएंगे। क्यों? इतनी विनय नहीं होना चाहिए वसीयत के प्रति? अब होनी चाहिए। अच्छा, रोज रूटीन चालू रखें तो बोलो कितने दिनों में वो परिवार उस वसीयत का लाभ उठा पाएगा? भाई साहब वसीयत नष्ट हो जाएगी।
अब वसीयत नष्ट क्यों हो जाएगी? हम तो रोज पूजा कर रहे हैं, रोज अगरबत्ती लगा रहे, रोज जुलूस निकाल रहे, बोले तुम कुछ भी कर लो वसीयत नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद तो वो जर्जर हो जाएगी। हो सकता है वो सही रहे तो तुम्हारी भाषाएं बदल जाएंगी। वसीयत प्राकृत भाषा में लिखी है, तुमको प्राकृत का पा नहीं समझता है, संस्कृत सीखनी पड़ेगी। संस्कृत में लिखी है, हिंदी नहीं, हिंदी में लिखी है, अंग्रेजी। आप अपने नई पीढ़ी के बच्चों को ये शास्त्र सबको देके पढ़वाओ, तो आधे बच्चे होते हैं मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूँ बोले, तो क्या हुआ? तो उसके लिए तो ये नष्ट हो गया ना। इसका होना इसका नहीं होना एक बराबर हो गया क्या नहीं हो गया? आप इसको कागज़ पे नहीं, पत्थर पे नहीं साहब, पत्थर में भी तांबे के पत्र पे लिखा लो तांबे के पत्र पे, क्या होगा? किसी से पढ़ते ही नहीं बनेगा। भाषा काल क्रम में समझो, आज तांबे के पत्र पे मैं हिंदी में गाड़ दूं यहाँ कुछ, और ये भ्रम में अब ये जिनवाणी अजर हो गई, अमर हो गई। कड़वा सच्ची है, कुछ नहीं हो गई। पढ़ोगे तो जिनवाणी जिंदा रहेगी। क्यों? क्योंकि आज जो पुरानी लिपियों में शिलालेख निकल रहे हैं कोई पढ़ने वाले नहीं है। आज जो हमारे पास श्रुत संपदा उपलब्ध है, पांडुलिपि वाले विषय है ही नहीं कोई, और कालक्रम में वो घटते जाएंगे। तो हम क्या करें कि हम तो भाषा, जाति, पंथ, संप्रदाय इन सब से ऊपर हैं जैनाचार्य। जब मार्केट में प्राकृत चलती थी तो प्राकृत में लिखा, जब संस्कृत मार्केट में चलती थी तो मार्केट में लिखा, वो संस्कृत में लिखा। जब अपभ्रंश चलती थी तो अपभ्रंश में लिखा। जब हिंदी चलती थी, ढूंढारी और क्षेत्रीय भाषाओं में वचनिकाएँ लिखी गईं। आज भी कन्नड़ में, हिंदी में, हर भाषा में लिखी जा रही है। तो हमारा कोई आग्रह नहीं है भाषा का, हमारा आग्रह है भावों का। अर्थ संपदा सही होना चाहिए। छोटे छोटे पद भी लिखे और बड़ी बड़ी गाथाएं भी लिखी, तो मैं छोटे छोटे पद पढ़ता हूँ, फिर बड़ी बड़ी गाथाएं पढ़ के अपने इसको समराइज करेंगे। एक पद है यहाँ, भव्य प्रमोद नाम की पुस्तक है, बहुत छोटी है, और इसमें एक पद हैं अलग अलग, मैं पढ़ रहा हूँ। पद है, भाग्य बिना कछु हाथ न आवे। यहाँ से उठा के दे दें दो चार आगे आगे वालों को, ताकि साथ हो जाएगा। हाँ, ऊपर ही रखिए। चलो, जब मैं बोलता हूँ भाग्य बिना कछु हाथ न आवे, तो ये भाग्य शब्द का अर्थ जगत में जो पाया जाता है वो बड़ा गड़बड़ पाया जाता है। भाग्य शब्द का अर्थ जगत में पाया जाता है, भाई साहब भाग्य माने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, और वो भी लोक भाषा में निठल्ले होने को भाग्यवादी मानते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भाग्य शब्द का अर्थ जो जैनाचार्य करते हैं वो ये है, पूर्व कर्म का उदय और वर्तमान का पुरुषार्थ, इसका नाम है दैव। पूज्यपाद स्वामी की पंक्ति है ये। दैव माने पूर्व कर्म का उदय और वर्तमान का पुरुषार्थ। अब पूर्व कर्म का उदय और कर्म सिद्धांत की बात अभी आपने आज भी स्मरण की थी। कौन सा? सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान। तो कैसी भी परिस्थिति बन रही हो, ये कुछ क्या कहना चाहिए, जड़ी बूटियां हैं जिन्हें सूंघने से बड़ी राहत मिलती है। मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। पेज नंबर है 30 ऊपर की ओर। भाग्य बिना कछु हाथ न आवे, सिंधु धसे गिर पे निवसे, अति दुर्गम कानन छानी छवावे, फूंकत धातु बनाय रसायन, खोदत भूमि वैद्यक ज्योतिष मंत्र करे, नित व्यंतर भूत पिशाच मनावे, यो तृष्णावश मूड फिरे, पर भाग्य बिना। बता दिया भाई। आप सिंधु धसें, समुद्र के भीतर घुस जाओ, या किसी दुर्गम जंगलों में चले जाओ, या रसायन केमिकल रिएक्शन से कुछ नई चीज़ बना लो, या सुरंग लगा लो, आप वैद्यक पढ़ लो, ज्योतिष पढ़ लो, मंत्र कर लो, व्यंतर भूत पिशाचों को खुश कर लो, अंतिम सत्य क्या है? भाग्य बिना। माता पिता सुत नारी सहोदर, छोड़ी विदेश कमावन जावे, काठत काठ पढ़ावत पाठ लगावत हाट,
कृत्य कुकृत्य करे बनि भृत्य दिखावत नृत्य बजाय रिझावे यो तृष्णावस मूढ़ फिरे पर। देखो ये 4, 8, 16 लाइनों में 7 अरब मनुष्यों के नाम लिखे हैं। मैं फिर से बोलता हूँ इन 16 लाइनों में 7 अरब तो इसलिए बोल दिया है, वर्तमान में उपलब्ध लगभग संख्या है। आप समझे, अपन तो मनुष्यों के 29 अंक प्रमाण ले लें तो भी कोई समस्या नहीं है। 8 पार की लो साहब, अभी अभी ताज़ा खबरों से जानकारी मिली है लिखित संख्या 8 अरब से ऊपर चली गई। अब आपको अपना नाम ढूंढना है कि मेरा नाम कहाँ लिखा है, तो ढूंढ लेना अपने हिसाब से। एक एक शब्द है इसमें। माता पिता सुत नारी सहोदर, मम्मी पापा भाई बहन सबको छोड़ छाड़ के विदेश चले गए। काहे के लिए? कमाने के लिए। काठत काठ, लकड़ी काट रहे हैं। पढ़ावत पाठ, मास्टर जी विनीत जी। लगावत, अरे क्या हो गया, वक्ता का काम है सही अर्थ जल्दी समझ में आ जाए। लगावत हाट, शनि बाजार लग ही रहा है पूरा। कपाट बनावे, बढ़िया दरवाजे की जोड़ी। कहाँ आज मेरा जी? कृत्य कुकृत्य करे बने भृत्य। क्या करे, कुछ ऑप्शन नहीं था साहब, नौकरी करनी पड़ गई। नौकरी करनी पड़ गई माने अब उसमें करना नहीं। नौकरी की परिभाषा क्या है? नौकरी में ना करी तो नौकरी क्यों करी। हमको शुरू से यही पाठ पढ़ाया था, भाई नौकरी में ना करी तो नौकरी क्यों करी। तो इसलिए वो कृत्य कुकृत्य फिर करने योग्य है कि करने योग्य नहीं है। जैसे सरहद पे खड़े ना लोग, यहाँ से एक ऑर्डर गया फायर, तो उन्हें गोली चलानी है। अब वो अपराधी है नहीं है, समस्या है नहीं है, बस कृत्य कुकृत्य करे बन भृत्य दिखावत नृत्य बजाय रिझावे। कहाँ ये जितने भी कोरियोग्राफर हैं, और टिकटॉक तो पूरा आ गया ना इसमें ये जितनी भी रीलें बन रही हैं, कोई तो देख ले। 10 लाइक 20 लाइक 50 लाइक 100 लाइक 200 लाइक, मजा आ जाए। यो तृष्णावश मूढ़ फिरे। अंतिम सत्य क्या है? भाग्य बिना कछुहा। और देखो, शीत सहे तन धूप दहे, अति भार बहे भरी पेट न खावे, देश विदेश फिरे भरी। पाचक वाचक याचक नाचक, नायक गायक रूप बनावे, पीर फकीर बजीर बने, तकदीर बिना कछु। देखो जब हम बोलते हैं ना भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे, इसमें निराशा नहीं, इसमें उत्साह चाहिए निराशा नहीं, इसमें उत्साह चाहिए। लोगों को हो सकता है इस लाइन में निराशा, भाग्य बिना कछु हाथ ना आए, नहीं भाग्य बिना वह हमारे हिस्से का चल के आएगा, और हमारा नहीं होगा तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। हाथ में रखा हुआ धन विलय को प्राप्त हो जाता है। ये ढेरों कहानियाँ पढ़ी हैं और प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जिनके हवाई जहाज चलते थे उनके पास आज पासपोर्ट नहीं है, बता। और जो पासपोर्ट का नाम नहीं जानते थे वे हवाई जहाज में टंगे हैं। क्या करोगे? ये अंतिम, मतलब भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे, ये निराशावादी दृष्टिकोण नहीं है, ये अनंत उत्साह को भर देने वाली पंक्ति है। क्योंकि हम वस्तु व्यवस्था कर्म सिद्धांत को स्वीकार करके ये कह रहे हैं। ये कि इसमें आगे बचे कुछ इसमें आगे होंगे। शीत सहे, वूलन का आगे ना, अब तो तन धूप दहे, अति भार बहे भरी पेट ना खावे। क्या भरपेट खाएगा? ग्राहकी ज़्यादा हो गए, अपने अपने हैं। और देखो, देश विदेश फिरे धरि भेष, महेश बुनो उपदेश सुनावे। ये हम जैसों के लिए आ गया। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, 8 अरब में से किसी को छोड़ा होता था तुम्हारी नेतागिरी तुम रखो, कर्म फल यथावत मिलता है। एक लाइन में सार है। कर्म जब उदय में आता है, वो ये प्रश्न मंच नहीं करता है कि आप पैंट शर्ट पहने हैं कि कुर्ता पजामा पहने हैं।
कि आपने लंगोट पे रखा है, छुल्लक हैं क्या ये लक है, या आजू बाजू पीछी कमंडल रख रखे हैं, कर्मों को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो इतना जानते हैं जिसने बांधा है उसको बुधन। इतनी सरल बात अगर समझ में आ जाए, लोग धमका रहे तुम्हारा कर्म इसको, तुम्हारा उसको, तुमको संकट आएगा, तुमको भय आएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम फलाना हो जाओगे, ठिकाना हो जाओगे। हम बड़े उत्साह से कहते हैं भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। पूरी दुनिया में आधे से ज़्यादा धर्म के नाम पर जो आडंबर और आतंक हुआ, वो उसकी कड़ी यही थी ना कि लोगों को डराया, लोगों को डराया। और मैं हमेशा ये दोहराता हूँ कि जो तुमको डरा रहा है माने जय जय दूर हो जाओ। ये डरने डराने वालों का धर्म ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ वो चींटियाँ आपस में डिस्कशन कर रही थी 8-10, क्या कह रही थी, खाना खा रही थी, लंच चालू था उनका, और सामने से विहार करते हुए तीर्थंकर महावीर आए तो एक चींटी बोली हट जाओ हट जाओ, महावीर आ रहे हैं, महावीर आ रहे हैं, महावीर आ रहे हैं। दूसरी चींटी बोली क्या को टेंशन है, महावीर है, साइड से निकल जाएंगे यार। बोलो, मतलब उनका अभयदान इस जाति का उत्कृष्ट है कि एक चींटी भी ये जानती है कि महावीर हैं तो साइड से निकल जाएंगे, वो किसी को डराएंगे नहीं। ये महावीर के अनुयायी, बुद्ध शनि में घुस गया, शनि शुक्र में घुस गया, शुक्र रवि में घुस गया, तुम्हारा बर्बाद हो जाओगे, ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं कि पागल बना रहे जनता को। ऐसा नहीं करोगे तो आतंक हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा, कुछ दम नहीं है इसमें। हम उन तीर्थंकरों के अनुयायी हैं जिन्होंने चींटी को भी नहीं डराया है। अच्छा चलो डराया तो नहीं, डरे तो होंगे। जब दीक्षा ली होगी, अब इतने बड़े आदमी हैं तो 4 बॉडीगार्ड साथ ले गए होंगे, राजन चाचा कि यहाँ 4 खड़े हो जाओ, हम सामायिक करेंगे। अब इतने बड़े थे तो नहीं, जंगलों में अकेले प्रवेश कर गए। ये अकेले प्रवेश किस बेस पे कर गए मुझे ये बताओ। भाग्य बिना कछुआ, उन्हें पता है एक एक कालक्रम में आने वाली पर्याय स्वकाल में खचित है, बस खत्म। अब दुनिया की कोई ताकत उनमें भय उत्पन्न नहीं करती। हम छोटी चीज़ों में घबरा जाते हैं। 1 घंटे की जगह 2 घंटे तक लाइट ना आए, ऐसा लगता है अब तो अंधकार जीवनमय हो जाएगा, जीवन अंधकारमय हो जाएगा। अरे कुछ नहीं हो जाएगा, ऐसा आनी होगी, आएगी नहीं, आनी होगी नहीं आएगी, क्या करोगे। सब आगे इसमें कोई रह गया। पाचक, और ये तो आजकल बहुत चल रहे हैं, हर आदमी रेसिपी लिए घूम रहा है। लॉकडाउन में तो पूछो मत ही, इनने ऐसे अति कर दी, रोज ये खा लो ये बना लो। वाचक, टीवियों पे टंगे हैं जितने भी वाचक हैं, आप समझे ना। हाँ, याचक, याचक माने मांगने वाले, 3-4 तरह के, एक रोड पे मांगने वाले, एक मंदिर में मांगने वाले, एक मंदिर के नाम पे मांगने वाले, हाँ एक वोट मांगने वाले, हाँ सब बिल्कुल सही। याचक, नाचक, ये रिपीट हो गई, ज़्यादा है ना संख्या में। गायक, कहाँ नितिन जी चलेगा है? और नायक, हाँ ये वोट वाले आ गए भाई साहब, ये नायक नेताजी। रूप बनावे, तरह तरह के स्वांग धारण कर लेता है ये जीव। अपने मूल स्वभाव को छोड़कर, चैतन्य स्वभाव को छोड़कर, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित भगवान आत्मा के स्वरूप को छोड़कर वो पाचक बन गया, वाचक बन गया, याचक नाचक गायक नायक बन गया। सच्चाई क्या है? पीर फकीर बजीर बने, तकदीर बिना। इंद्र नरेंद्र फणींद्रन के सुख भोगन, कौन तजी ललचावे। कंचन धाम करूं विश्राम, सदा मम नाम तिहु। नूतन भोग शरीर निरोग, न इष्ट वियोग न रोग। यों दिन रात विचार, एक ही एजेंडा है, बस एक ही प्लानिंग है। हम बच्चे 2-2 साल के बच्चों से इंटरव्यू ले लो, उनसे पूछो बेटा क्या बनोगे? कलेक्टर। उससे नीचे तो बातें ही नहीं करता आदमी। हाँ, सीधा क्या चाहते हैं हम और आप सब? इंद्र नरेंद्र फणींद्रन के सुख भोगन को नित जी ललचावे। अंदर ही अंदर बस थोड़ी सी इच्छा है, कंचन धाम, सोने का एक घर बना लूँ अपना खुद का। हाँ, फिर क्या करूँगा? करूँ विश्राम, उसमें आराम करूँगा।
और सदा मम नाम तिहूँ जग छावे। तीनों लोक में मेरी पट्टी लगी मिल जाए बस। नूतन भोग, नए नए भोग मिल जाए, शरीर निरोग, शरीर में रोग ना हो, और कोई इष्ट का वियोग ना हो और कोई अनिष्ट का संयोग ना हो। वाह रे वाह शेख चिल्ली। यो दिन रात विचार करे पर भाग्य बिना। अब ये जड़ी बूटी आप जेब में रख के घूमो, आपकी ट्रेन पलट जाए, आपका व्यापार नष्ट हो जाए, आपको रोग हो जाए, आपको अचानक से लॉटरी खुल जाए, आपका सम्मान हो जाए, आपका अपमान हो जाए, मतलब लोक में संसार में जितनी भी परिस्थितियां बन सकती हों, एक दवाई खोल धीरे से निकाल के खा लेना। कौन सी? भाग्य बिना कछुहा को सक्कदी वारेंदो इंदो वा तह जिनेंदो वा। बताओ तो सही किसकी सामर्थ्य है, इंद्र की अथवा जिनेंद्र की? ये सब भ्रमित कर रहे हैं भाई साहब। सुनो सुनो सुनो, ये वाला छंद पढ़ लो, ये वाला छंद पढ़ लो भक्तांबर का, तो आयु बढ़ जाएगी। तो मैं तो हमेशा दोहराता हूं भैया, जिनने लिखा था ना, वे भी चले गए। अरे धोखे में क्यों रखना किसी को? धोखे में क्यों रखना? हाँ, भक्तांबर जरूर पढ़ना, रोज पढ़ना, लेकिन जुगाड़ में नहीं रहना। यहां तो क्लियर कट घोषणा है, लाखों वर्षों तक जीऊं या लक्ष्मी आवे के बनवे रखें, आवे 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 आवे। ये बनवे में ही तो दिक्कत है, आवे या जा। मतलब आप समझ लो, इतना सरल सरस मार्ग है ये, तीर्थंकरों का मार्ग है। हम भाग्यशाली हैं, हमें ये जन्म से मिल गया है। कोई कोई यहाँ ऐसा होगा जिसको जन्म से ना मिला होगा, बाद में मिल गया है। हम इसका भरपूर उपयोग करें। ये वो तीर्थंकर महावीर हैं जिनके प्रचार प्रसार के लिए हम ये कहते हैं कि इनके समोसरण में कि ऐसी कोई क्या कहना चाहिए, वो महिमा है कि शेर गाय, सांप नेवला, आप समझ, ये सब मिलजुल के रहते हैं। मिलजुल के में बैर भाव भूल जाते हैं। और हमारे मंदिरों में जगह जगह लगा, विनीत जी ने तो एक बार याद भी दिलाया मुझे बोले यहाँ इस मंदिर में सबसे नीचे लगा रखा है कि आप धोख दो तो आपको दिखे, और हमारा जो नेहरू पुतला का मंदिर है उसमें सबसे ऊपर लगा रखा है कि तुम छत पे भी चले जाओ, मतलब आसमान में भी रहो तो दिखे, मतलब ज़मीन पे रहो तो भी दिखेगा, आसमान में रहोगे। विनीत जी ने याद दिलाया था मुझे। मतलब इस वातावरण को हमें बुद्धिपूर्वक तैयार करना होगा, बनाना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, चर्चाएं तो कितनी की जाएं। मैं एक दो पद पढ़ के विराम करेंगे आज की सभा का। देखो इसी पेज के हमने है सम्यक दृष्टि के भाव। सम्यक दृष्टि के भाव कि आखिरकार हम यहाँ इस निष्कर्ष में पहुँचे कि तो फिर हम क्या करें, हम क्या करें। तो हम आज काम बता रहे हैं, आप क्या करो, और अपने लिए भी बता रहे हैं। एक मुंह है तो दो कान हैं हमारे, हमें भी ये प्रश्न उत्पन्न होता है बार बार, अब हम क्या करें कि तो ये बता रहे हैं कि अब तुम ये करो। क्या? सुख में नहीं जे नर हर्ष धरे, दुख में न विषाद करे, मन में धन पाकर जे न गुमान करे, नहीं दीन बने अधनी, तज बैर विरोध प्रमोद धरे, लघुता गुरुता न गिने, जन में धन जीवन है उन जीवन का, समभाव धरे जग जीवन। समझ में आ गया? सरल हिंदी है तो एकदम। सुख में नहीं जे नर हर्ष धरे, और ये कोई नई बात नहीं है, मेरी भावना में तो पढ़ते ही है, सुख में होकर मगन न फूले और दुख में कभी। जैनियों को भाई साहब डिप्रेशन की गोलियां नहीं चाहिए, रोज इनका मंगल पाठ चाहिए। अपने घरों में लागू कर दो नियम के, रोज पढ़ के सोएंगे। और यहाँ कम पढ़े तो और मंगा लो, ले जाओ, छोटी छोटी ये सरल है, रोज पढ़ो, 4 लाइनें पढ़ो, देखो आपका दिमाग ठंडा रहेगा, गारंटी है। क्योंकि हम सत्य परमार्थ नहीं जानेंगे तो भयभीत हो जाते हैं, आकुलता हो जाती है, टेंशन हो जाती है। धन पाकर जे न गुमान करें, नहीं दीन बने अधनीपन में। अधनीपन माने बिना धन में। तज बैर विरोध प्रमोद धरें, लघुता गुरुता न गिने जन में,
धन जीवन है उन जीवन का। मतलब क्या है इस पंक्ति का? उनकी लाइफ धन्य है उन सब जीवों की लाइफ धन्य है, समभाव धरे जग। देखो कारण बता रहे ना, जब ते निज आत्म रूप लखो तब ते न रही दुविधा मन में, अति शीतल चित्त पवित्र भयो सब मोह ममत्व नशो तन में। धन धाम कुटुंब सभी तज के निवसू गिर कंदर, पद्मासन बैठ नदी तट स्वातम राम जपूं। हमको क्या करना है ये समझो। यहाँ सम्यक दृष्टि के भाव लिखे गए हैं और सम्यक दृष्टि के ऐसे भाव होते क्यों हैं, उसका आधार क्या है? उसका आधार है कि उसने जो मार्ग अपनाया है वो वीतरागता का अपनाया है। उसने जो मार्ग अपनाया है, जो तीर्थंकरों का मार्ग है, वो वीतरागता का मार्ग है। अब कई लोग कहते हैं ये वीतरागता क्या बला है, तो 4 लाइन में उसको भी करके अपन पूरा कर लेते हैं। देखो अगले ही पेज पे वीतराग महिमा। वीतराग महिमा मतलब ये थर्मामीटर है, जैसे पता चल जाता है कि हम सम्यक दृष्टि हैं क्या नहीं हैं, हम वीतरागी हैं क्या नहीं हैं, और अपना अपना बुखार चेक करना, दूसरे का नहीं। हाँ, नहीं तो कई बार क्या था, हम दूसरों के बुखार ज़्यादा चेक करते हैं, अपना चेक करो। निंदक सो नहीं रोष करो तुम, बंधक पे करुणा नहीं धारो, दुर्जन दोष्टन सो नहीं बैर, न सज्जन सो अनुराग तुम्हारो, नीच निकृष्ट अपावन हूनर, पावन हो लख रूप तुम्हारो, शांति सुधा मैं देख मुखाम्बुज। इतनी सी बात है। निंदा करने वालों से आप रोष नहीं करते हो, क्यों सा रोष क्यों नहीं करें? वो निंदा कर रहे हैं हमारी, भाई यही तो क्वालिटी है वीतरागता की। और प्रशंसा करने वालों से आप खुश नहीं रहते हो। देखो अगले क्या लिखे हैं, एक सुधी नर फूल मनोहर, लाय रचावत पूज तुम्हारी, एक कुधी नर पाहन, दौवन पे तुमरो समभाव न होय कभी तुम चित्त विकारी, आत्म ज्योति जगी घट अंतर बैर विरो। मतलब मैं तो सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि ये किताब आप पढ़ना अद्योपान, छोटी छोटी सरल भाषा में समय सार का सार लिखा है। मैं समय सार खोल के बैठा था, सोचा था 201 202 नंबर की गाथा पे चर्चा करूँगा, लेकिन अब वो प्रसंग ऐसा बन गया, सामने ये दिख गया भव्य प्रमोद, तो मुझे इसकी याद आ गई। ये एक गाथा है जो कह रही है, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वह सर्व आगम धर भले हो, आत्मा नहीं जान। अब करो अर्थ इनका। अणुमात्र भी राग विद्यमान है, मिथ्यात्व का अंश भी विद्यमान है, फिर आप सर्व आगमधारी क्यों ना हो, डिग्रियां दिखाते रहो, ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, बोले कोई मतलब नहीं है, आप आत्मा को नहीं जानते। और जो आत्मा को नहीं जानता है उसके मोक्ष मार्ग का उद्घाटन नहीं होता है। तो हम क्या करें, उसके जवाब में ये पद है अंतिम, ये अंत मंगलाचरण समझ लो इसको, और यहाँ पर ये विराम ले लेंगे हम। चाहे मात तात सुर नारे यार रूठे जाऊ, पृष्ठ क्रमांक है 34। चाहे मात तात सुर कुटुंब कबीला परिवार रूठे जाइए, रूठे जाऊं चाहे क्यों ना राजा राव साहूकार, चाहे देशवासी पुरवासी रूठे जाइए, चाहे जाते बिरादरी रूठो पंच चौधरी हूँ, हाकिम हो काम सारे चाहे रूठे जाइए,
साधु संत जंत्र तंत्र आदि सब रूठ जाऊ, एक जिन देव मुझसे तू न रूठो चाहिए, कि जिन देव मुझसे तू न रूठो चाहिए, एक जिन देव मुझसे तू न रूठो चाहिए। ओम नमः सिद्ध।